की जो मूवी थी चलो जीते, जो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी उनके बचपन की कहानी पे आधारित थी। जो उनका बचपन का स्वभाव था कि औरों के लिए कैसे जीने का, उसे कैसे पढ़ाया जाए आगे की पढ़ाई, तो इसलिए उन्होंने एक बाल नाट्य सादर करके उससे जो इनाम मिला, वो इनाम में उन्होंने जो उसके लिए गणवेश लिया और एक बुक लिया। और जिस दिन वो लड़का उस स्कूल में आके हाजिर सर बोला, और वो उसकी हाजिरी देख के जो मोदी जी के चेहरे पे हंसी दिखी, उससे मेरे दिल को इतना ये हुआ कि आगे जाके हमें भी उससे कुछ सीखना है। और इस चित्रपट के माध्यम से भी उन्होंने ये संदेश दिया है कि समाज का जो शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, उसके लिए हमने कुछ तो करना है। वो जैसे उनके क्लास में पढ़ने वाले एक छोटे से उनके मित्र के लिए सभी मित्रों को इकट्ठा करके एकत्रित करके उसका जो दुख है उसका निवारण करते, तो हमें भी हमारे जीवन में हमारे साथ में रहने वाला शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग, इसमें जातीयता, धार्मिक भेदभाव, ये सब भूलकर हमने उस वर्ग की संवेदना समझनी चाहिए और उसके मदद के लिए हमारा जीवन जो है वो समर्पित करना चाहिए। चलो जीते हैं इस लघुपट को देख के एक तो साबित हुआ न हमारे जो पंतप्रधान हैं, प्रधानमंत्री जी है, वो बचपन से उनकी जो विचारधारा है, उनका मन है हमेशा दूसरों के लिए जीने के लिए प्रेरित करने वाला है। आज के इस लघुपट से फिर से साबित होता है कि दूसरे के लिए जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी सोच कैसी चाहिए। उन्होंने अपने बचपन से ये दिखा दिया है कर्म से कि हम दूसरे के प्रति अगर आदर और सच्चाई की भावना हो तो कुछ भी करके उनके लिए कुछ किया जा सकता है। आज ये पिक्चर देखने के बाद ऐसा समझ में आया कि सही में अपने लिए जीना और औरों की खुशी के लिए जीना कितना एक अपने में एक खुशी रहती है। वो खुशी आज ये पिक्चर देखने के बाद देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये पिक्चर, और इससे बहुत बड़ी सीख लेके जा रहा हूँ। मोदी जी का बचपन का मूवी है। बचपन में वो जब उनके घर परिवार का वहाँ पे किस्सा दिखाया गया, उनके दोस्त सोलंकी का वहाँ पे स्कूल में जाने का जो वाकया दिखाया गया, और घर की हालत जो गिल्ले लकड़ी से चूल्हा जलाना पड़ता है माँ को, और उसके वजह से उसके आंखों में दूर आता है, पूरे घर में दूर होता है। इसके लिए मोदी जी ने अभी बड़े होकर उज्ज्वला गैस योजना जो लाई है, तो ऐसे गरीबों के लिए उज्ज्वला गैस योजना जैसा योजना आई, मेरे को ऐसा लगता है वहाँ से वो संकल्पना आई होगी। और जब एक बच्चा खाना नहीं रहता है और लोगों के घर पे जाके खाना लेता है, तो इसके वजह से उनको एक और योजना याद आई होगी। अभी जो हर घर में जो कोविड के बाद में घर को धान्य, हर व्यक्ति को धान्य दे रहे, वो वहाँ से आई होगी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका बचपन दिखाया है, और उनका जो बचपन है उस बचपन इस तरह से दिखाया है कि उनका एक दोस्त रहता है, उसका नाम रहता है, मित्र रहता है, उनका नाम रहता है हरीश सोलंकी। वो काफ़ी गरीब रहता है, उसकी माँ काफ़ी गरीब रहती है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे वो झाड़ू पोछा करती है, इस तरह का काम करती है। लेकिन उसके बाद इतने पैसे नहीं रहते कि अपने बच्चों को स्कूल के कपड़े दिलाकर वो स्कूल भेज सके। वो काफ़ी गरीब होने के बावजूद भी इसके मन में ख्याल आता है कि ये मेरा दोस्त है और इसको मैं किस तरह से मतलब स्कूल तक भेजूँ, नहीं मिलता। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के की पुस्तक वो पढ़ता है और उसमें उनको उसका जवाब मिलता है। ये गांव में एक नाटक का कार्यक्रम आयोजन करता है जिसमें सभी गांव वाले आते हैं, और गांव के जो मुखिया रहते हैं, मुखिया उसको उस गांव बख्शिश देते हैं, और उस बख्शिश के पैसों से वो अपने मित्र के लिए गणवेश लेता है और फिर उसको स्कूल में मतलब फिर प्रवेश दिलाता है। तो इससे उसे सीख मिलती है हमें कि हमें आत्मनिर्भर भी होना चाहिए और एक दूसरे के लिए मदद भी करनी चाहिए। ये फिल्म का सारांश है, ये मॉरल स्टोरी है कि फिल्म में इस तरह से दिखाया है कि एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और आत्मनिर्भर भी रहना चाहिए। एक काफ़ी अच्छी तरह से पिक्चराइज किया है। जिसने भी ये फिल्म बनाई है वो फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई है।